संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा लगातार शासकीय कर्मचारियों को समय पर आने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। लगातार उनकी ऑनलाइन उपस्थिति हो रही है, जिसके चलते अब शासकीय कार्यालयों में कर्मचारी नजर आने लगे हैं। वहीं उनके द्वारा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ध्यान में रखते हुए हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया है। जो भी शासकीय कर्मचारी हों, हेलमेट लगाकर ही शासकीय कार्यालय में प्रवेश करेंगे, ऐसा उनका आदेश भी है और निर्देश भी है। लगातार जो बाइक लेकर या फिर अन्य स्कूटी आदि गाड़ियों को लेकर आते हैं, टू व्हीलर लेकर आते हैं, उन्हें हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया है। लेकिन कर्मचारियों को शायद ये बात नागवार गुजरी है। पहले लोगों को हिदायत दी गई थी, समझाइश दी गई थी, तो आज सुबह से ट्रैफिक पुलिस दमोह के द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर चेकिंग की गई और एक के बाद एक चालान भी काटे गए। काफ़ी बड़ी संख्या में आज चालान काटे गए हैं, क्योंकि अधिकारी कर्मचारियों का मानना था कि एक दिन की चेकिंग के बाद दूसरी बार चेकिंग नहीं होगी। दमोह कलेक्टर दोबारा ट्रैफिक पुलिस को नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हुआ वही जो लोगों ने नहीं सोचा था। सुबह से चेकिंग प्रारंभ हो गई। बस फिर क्या था, एक के बाद एक लोगों के चालान भी कटे, चाहे नगर पालिका के कर्मचारी हों, चाहे कलेक्ट्रेट के कर्मचारी। यहाँ पर जो भी पहुँचा बिना हेलमेट के पहुँचा और उसको चालान की राशि जमा करनी पड़ी। इस बार किसी की नहीं सुनी गई, ना ही किसी से बात की गई। सीधे चालान कटवाओ और कलेक्ट्रेट के अंदर जाओ। आइए हम आपको दिखा देते हैं। जी सर, बताइए भाई, चालान की कार्रवाई की जा रही जी, आज कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हम पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज जो भी कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारी बिना हेलमेट के प्रवेश कर रहे थे, उन पर आज चालानी कार्रवाई की गई। लगभग 10 से 12 अधिकारी कर्मचारियों में चालानी कार्रवाई की है। इसके पूर्व में लगातार 3 दिवस तक समझाइश दी गई थी कलेक्ट्रेट परिसर में कि जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं 2 पहिया वाहन पे बिना हेलमेट के अगर आए तो हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें, और अगर 4 पहिया में तो सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। इसी तारतम्य में आज कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में आज 2 पहिया वाहन में बिना हेलमेट कलेक्ट्रेट परिसर में पेश करने वालों पर चालान कार्रवाई। सर, कितने चालान काटे हुए? लगभग 12 चालान 2 पहिया वाहन जो कि बिना हेलमेट के पेश की गई। दमोह जिले के मुखिया प्रताप नारायण यादव के द्वारा यह आदेश कर्मचारियों को दिया गया था कि हेलमेट लगाकर ही शासकीय कार्यालय में प्रवेश करें, लेकिन कर्मचारी इसे शायद मानने के लिए तैयार नहीं, जबकि उन्हीं की जान बचाई जा सकती है। वाहन दुर्घटना में हेलमेट हमेशा ही काम आता है। दमोह कलेक्टर का सार्थक प्रयास था, लेकिन शायद कर्मचारी इसे समझ नहीं पा रहे हैं। देखने लायक होगा, अब चालानी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। आगामी समय में क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में काफ़ी अनियमितताएं इस समय चल रही हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर जो रक्तदान करने आते हैं उन्हें पीने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं होता। सरकारी नियम बताया जाता है कि जो ब्लड डोनेट करता है, रक्तदान करता है, उसके लिए 25 रुपये की राशि निर्धारित है, जिसके अंतर्गत कॉफ़ी, रोटी, पानी आदि की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जिला अस्पताल में ऐसा नहीं है। आमतौर पर जो यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, किसी को कोई सुविधा नहीं मिलती। बीती रात ऐसे ही रक्तदान करने वाले लोगों से हमने पूछा कि आपके द्वारा रक्तदान किया गया है, इसके बाद क्या सुविधाएं मिल पा रही हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर कोई पानी के लिए नहीं पूछता, और अगर पानी मांगा जाए तो पानी भी उपलब्ध नहीं है। काफ़ी बड़ी विडंबनाएं हैं
कि लोग यहाँ पर रक्तदान करते हैं, दूसरे के लिए जीवन बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन का ये जो मेडिकल यूनिट है यहाँ पर काफ़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बताया जाता है कि बिल तो बनता है लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। क्या कहते हैं ब्लड डोनेट करने वाले युवा, आइए उनसे जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? विजय व्यास, कहाँ के रहने वाले? सैमला चक्का। आज का के लिए यहाँ आए थे? आज यहाँ खून लिया है, जरूरत थी हमें, यहाँ से जौन मिला फिर हमने अपना बदल दिया। यहाँ कोई व्यवस्था मिली आपको? पानी, कॉफी, कॉफी कोई व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं। पैसा तो आता है सरकार से? कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। चाय क्या चाहते हैं आप? व्यवस्था दुरुस्त हो या व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर व्यवस्था होनी कभी चाहिए, चाय मिले, रक्तदान कॉफी किया मिले। जाता हो। प्रतिदिन बताया जाता है कि जब भी किसी को ज़रूरत होती है तो लोग रक्तदान करने आते हैं, कुछ लोग स्वेच्छा से रक्तदान करने आते हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं रखा जाता। एक व्यक्ति जो यहाँ पर एक बच्चे को रक्तदान करने के लिए आया था, उसे अचानक से चक्कर आने लगे, पानी मांगा तो नहीं मिला। काफ़ी बड़ी बात है, जिला अस्पताल में पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता रक्तदाता के लिए। भैया क्या नाम है आपका? दीपक जाटव। आज काय के लिए यहाँ आए थे? यहाँ ब्लड देने आए थे बच्चे को। यहाँ क्या व्यवस्थाएं मिली हैं आपको? व्यवस्था कुछ नहीं है, पानी मांगा था तो पानी भी नहीं है यहाँ पे, और ब्लड देने के बाद कुछ मिला ही नहीं। कॉफी, चाय? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला ना। इससे पैसा तो आता है सरकार से? पैसा आता तो अब उनको पता होगा कहाँ जा रहा है, अधिकारी के यहीं जा रहा होगा। क्या चाहते हैं? इसकी जांच होनी चाहिए, कलेक्टर महोदय से निवेदन है। ब्लड दिलाने आए थे, क्या किस? आज जो हमने ब्लड बैंक में अनियमितताएं देखी, जैसे कि कोई डोनेटर आता है ब्लड दान करने के लिए, हमारी समाज के बहुत से, हर समाज में शुभचिंतक हैं जो गरीब लोगों को, जिनको ज़रूरत है, उन सभी के लिए ब्लड दान करते। लेकिन आज हमने देखा कि जब हमारे भाई एक छोटी बच्चे के लिए ब्लड देने के लिए आए, तो जो सरकार से नियमानुसार प्रत्येक जो रक्तदान करने आता है, प्रत्येक डोनेटर पर 25 रुपये का बजट के 25 रुपये में उसको कॉफ़ी, रोटी और पानी की व्यवस्थाएं की जाती है कि जो भी दान करता है वो 25 रुपये उसके लिए व्यवस्थाएं की जाएं। लेकिन यहाँ पर देखा, जब ये दान ब्लड दे रहे थे तो इनको चक्कर आने लगे बीच में। इन्होंने पानी मांगा तो यहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं नहीं। और जब यहाँ पे कर्मचारियों से पूछा जो यहाँ पे कार्यरत हैं, तो उन्होंने बताया कि भैया पहले यहाँ पे फ्रूटी आती थी, 7 महीने से वो भी बंद है। जो यहाँ का जिला अस्पताल का जो जितना भी यहाँ का अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, उन लोगों के द्वारा पूरा पैसा जो भी है 7 महीने से गुल हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कलेक्टर महोदय जी से, अनियमितताएं हो रही हैं, एक बार नहीं, माननीय कलेक्टर महोदय जी कई बार यहाँ का सर्वे कर चुके हैं, माननीय विधायक जी यहाँ का कई बार सर्वे कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही क्यों होती है? मेरा जिला कलेक्टर महोदय जी से निवेदन है कि इन पर सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो भीम आर्मी के द्वारा और सर्व समाज के द्वारा जो लोग दान करते हैं रक्तदान, उन सभी के द्वारा मैं उग्र आंदोलन करूंगा और जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी हैं उन सभी को सस्पेंड कराने का कार्य करूंगा। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर।